ओम शांति। 24 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। और फिर बाबा ने कहा, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो, सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग से इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ के रुई बनाना राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना। करके देखो, कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ, और तेरा समझकर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। कहना ही है तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। यही मंत्र याद रखो, मैं बाप की होली बन गए, परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। होली बीती सो बीती और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। जितना तीव्र गति से दुख ही लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होती है। अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है, होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बनना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है।
शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसी होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे, तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी 100 राज अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं पाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो, जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा सोमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कांचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है।
नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है नहीं। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रसिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो। खत्म यह कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबर वार है। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गए। परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हाँ नहीं करते। सोच रहे हैं, देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया है ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है। पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो, अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए
ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसे कंट्रोलिंग पावर है? या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए हैं या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली मनाना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख ही लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। पाप को तो पुकारते ही है, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइलेंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख ही प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? यह भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया, जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया हुआ
अपने प्राप्ति ही लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी न हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते हो क्या? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है और उसी समय अंदर दिल में आता भी है। दिल खाता है, यह करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी न हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं। दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा होलीएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर, बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है
तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।